हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं जेग बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। उसी कड़ी में आज हमारा एक क्वेश्चन आया है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, समझ पा रहे हैं, कोई एक स्तंभ बना हुआ है, मान के चलिए कोई एक स्तंभ है AB जो भूमि सतह के साथ 90 डिग्री पर टिका हुआ है। तो इसे हम लोग एक स्तंभ मान लेंगे। तो एक स्तंभ की छाया की जो लंबाई होगी, इनकी जो छाया बन रही है वो बन रही है, मान के चलिए भूमि सतह पर इस तरह से, मान के चलिए इधर छाया BC बन रही है। तो ये छाया की जो लंबाई कह सकते हो वह कितनी है? स्तंभ की छाया की जो लंबाई है स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। स्तंभ की जो भी हाइट है उस हाइट की √3 गुनी है ये छाया की लंबाई BC की माप। ठीक है, तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आपको बताना है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी यहाँ पर इसका जो बनने वाला उन्नयन कोण होगा वो कितने डिग्री का बनेगा या इसका थीटा क्या होगा, ये चीज़ ज्ञात करना है। इस चीज़ को आप लोग कैसे ज्ञात करोगे? तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर स्तंभ की लंबाई को मान लेना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि स्तंभ की ऊंचाई मान लोगे। तो स्तंभ की ऊंचाई या हाइट, जिसको हम लोग AB का नाम दिए हुए हैं, इक्वल टू x मान लेंगे, x इकाई का मान लेंगे। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई हो गई x, इसलिए प्रश्न से स्तंभ की छाया की लंबाई क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अनुसार आप देख सकते हैं स्तंभ की छाया की जो लंबाई है स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। ठीक है, तो छाया की लंबाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी कर देंगे। तो स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। तो स्तंभ की ऊंचाई है कितनी? तो स्तंभ की ऊंचाई देखिए हम लोग मान चुके हैं x इकाई का, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू √3 यानी √3x। ठीक है, तो यदि स्तंभ की ऊंचाई को हम लोग x इकाई मान लेंगे तो प्रश्न के अनुसार छाया की जो लंबाई होगी वो होगी √3x इकाई। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर स्तंभ का जो शीर्ष बिंदु है A, उनका बिंदु शीर्ष से उन्नयन कोण कोई अगर हम लोग थीटा मान लेंगे तो हम सभी जानते हैं थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर यानी P लेटर से निरूपित करते हैं। और उस स्थिति में संपूर्ण के सामने की जो भुजा होगी AC वो कर्ण की भूमिका में होगी और BC भुजा जो होगी वह आधार यानी बेस बन जाएगा। तो अभी हम लोग यदि स्तंभ की ऊंचाई को x मान लेते हैं यानी P को x मान लेते हैं तो हमारे सामने B के रूप में √3x का मान प्राप्त हो जाता है। तो अब क्या करना है, स्तंभ की ऊंचाई यानी AB, जिसको हम लोग P कह रहे हैं, का उसकी छाया की लंबाई जिसको हम लोग BC कह रहे हैं और उसे हम लोग आधार के नाम से निरूपित करें, मैंने B से अनुपात जब करेंगे तो वह अनुपात क्या हो जाएगा। तो स्तंभ की ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर का उसकी छाया की लंबाई यानी बेस की लंबाई से जब अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AB बट्टा BC हो जाएगा। यहाँ देकर हम लोग कर सकते हैं स्तंभ की ऊंचाई यानी P बट्टा B इक्वल टू हो जाएगा AB के जगह पर कौन सा मान, x का मान, बट्टा BC के जगह पर कौन सा मान रखेंगे, √3x का मान रखेंगे। तो यहाँ √3x कर देंगे। यहाँ देकर हम लोग चलेंगे P/B, तो P/B का अर्थ क्या होता है, तो P/B का अर्थ होता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा x की राशि कट जाएगी एक बार में, ऊपर में हो जाएगा 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ देकर tan के किस थीटा का मान 1/√3 होता है, जरा हम लोग इस ओर लौटेंगे
तो आप सभी को ज्ञात होगा कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 के समान होता है। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। अतः यहाँ पर थीटा के प्लेस पे कौन सा मान आ गया, 60 डिग्री का मान आ गया, तो थीटा हो गया 60 डिग्री यहाँ पर लिखना चाहिए। अतः सूर्य का उन्नयन कोण इक्वल टू कितना, जिसको हम लोग थीटा से व्यक्त कर रहे हैं, वो 60 डिग्री हो जाएगा और ये चीज़ें आंसर हो जाएगा।